नमस्कार। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम जो कि आज ही 31 अक्टूबर जो कि बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन इस प्रोग्राम को मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम है इसको समापन किया गया है। इस प्रोग्राम का कल्मिनेशन किया गया है एट नेशनल वार मेमोरियल न्यू दिल्ली। तो ये है क्या मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इस प्रोग्राम में क्या क्या प्रोग्राम जो है कंडक्टेड हुए अक्रॉस होल पार्ट ऑफ इंडिया। तो आइए जान लेते हैं। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है M3D, मेरी माटी मेरा देश। अब ये क्यों जानना ज़रूरी है? ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि क्या पता एग्जाम में पूछा जाए, और आता भी है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम हो रहा है कि मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इस प्रोग्राम को क्यों मनाया जा रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर कितने प्रोग्राम इंक्लूडेड हैं। तो कुछ इसमें ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने खुद पर्सनली पढ़ी है और मुझे लगता है कि ये लिहाज से ज़रूरी है इसके बारे में जानना, तो मैंने ये सब तैयार किया है। तो मेरी माटी जो मेरा देश प्रोग्राम है वो कल्मिनेशन है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब लॉन्च हुआ था? 2021 में लॉन्च हुआ था। और आज़ादी का अमृत महोत्सव में क्या हुआ था? इसमें इवेंट्स करीब 2 लाख इवेंट अक्रॉस होल पार्ट ऑफ इंडिया कंडक्टेड हुए। इट इज़ अ फंक्शन विच कंडक्ट फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें हमने 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2021 में लॉन्च हुआ था। तो जो ये आज ये इवेंट हुआ है इंडिया गेट पे, जो इवेंट हुआ है, ये इसका मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम है, इस इतने बड़े प्रोग्राम का कल्मिनेशन इवेंट है, मतलब लास्ट है। अब ये क्लोजिंग सेरेमनी है एक तरीके से। तो मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम इज अ कल्मिनेशन प्रोग्राम ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ये तो हमने पता कर लिया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च हुआ है 2021 में, और इसमें 2 लाख इवेंट हुए थे। वो इवेंट की थीम क्या थी? इंडिपेंडेंस डे पे ही इसकी थीम थी, कल्चरल इवेंट्स थे, उसी से रिलेटेड थीम थी। अब ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे M3D, जो ये मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम है, इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसकी मिनिस्ट्री है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। ये अनाउंस्ड कब हुआ था? PM मोदी ने अनाउंस किया था मन की बात। कब? अगस्त में इसको लॉन्च किया था, 1 अगस्त में। और 9 अगस्त से लेके 30 अगस्त के अंदर इसके अंदर प्रोग्राम हुए। कौन से प्रोग्राम हुए वो यहाँ देख लेंगे अभी। अब ये जो मेरी माटी मेरा देश है, इसमें भी ये इसीलिए लॉन्च हुआ है टू ऑनर द मार्टियर्स हु सैक्रिफाइड देयर लाइफ फॉर द कंट्री। उन लोगों के लिए, ये जो मार्टियर्स हैं उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है टू ऑनर द ब्रेव हार्ट मार्टियर्स हु सैक्रिफाइस लाइफ फॉर आवर कंट्री। ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रोग्राम हुए? जिन वीरों ने जान दी देश के लिए, देश की सेवा में करते हुए बलिदान दिया, उनको एक तरीके से ये जो प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश, उनको ये ट्रिब्यूट है एक तरीके से। इसका हिंदी का अनुवाद ये हो गया। अब इसमें क्या क्या प्रोग्राम हुए हैं मेरी माटी मेरा देश में, क्या क्या प्रोग्राम हुए हैं वो देख लीजिए। प्लॉक्स हैं, वीरों का वंदन, वसुधा वंदन, पंच प्राण प्लेज और अमृत कलश यात्रा। जो प्लॉक्स में आखिर क्या है कि जो पंचायत लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल है, ठीक है, तो इन पे एक ऐसी जगह बनाई जाएगी जहाँ पे उस एरिया के जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनकी एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट होगा। वहाँ पे उनकी नेम प्लेट लगेगी कि इस एरिया से ये हमारे जवान देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उसमें ये होगा। वसुधा वंदन, ये वीरों का वंदन भी उसी को डेडिकेट है। वसुधा वंदन में क्या होगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उस एरिया की जो 75 सैपलिंग्स होंगी, मतलब उस एरिया की जो यूनिक एक ये कह लीजिए कि जो प्लांट की वैरायटी होगी, जो सैपलिंग्स होगी, वो वहाँ पे लगाई जाएगी। पंचप्रण प्लेज होगी। अमृत कलश यात्रा, ये बहुत ज़रूरी है। अमृत कलश यात्रा, अमृत कलश यात्रा इज़ अ पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम। ठीक है। अमृत कलश यात्रा में क्या होगा, जो हमारे कंट्री के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से कलश भर के आएंगे। कलश में क्या होगा? कलश में होगी मिट्टी और चावल। वो कलश आएंगे इंडिया गेट पे नियर द नेशनल वार मेमोरियल, जहाँ पे अमृत वाटिका बनाई जाएगी।
वो कलश आएंगे वहाँ से। एक वाटिका से तो आप समझ ही रहे हैं कि एक ऐसा पार्क ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि डेडिकेट होगा किस चीज़ के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो क्या हुआ, अमृत जो कलश भर के आएंगे उनसे अमृत वाटिका बनाई जाएगी। कहाँ पे बनाई जाएगी अमृत वाटिका? नेशनल वार मेमोरियल के यहाँ पे बनाई जाएगी। एंड दैट अमृत वाटिका डेडिकेटेड टू द एक भारत श्रेष्ठ भारत को ये डेडिकेट होगी। तो हमने ये जान लिया। अब ये जो जिस दिन ये प्रोग्राम कन्मिलेट हो रहा है उसी दिन मेरा युवा भारत करके एक प्रोग्राम भी वहीं पे लॉन्च होगा। इट इज़ लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यंगस्टर टू इंक्लूड देयर सेल्फ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये हो गया, ये वाला प्रोग्राम हो गया माई भारत मेरा युवा भारत। तो अब इसमें यही जानना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही मतलब इसकी बहुत चर्चा हो रही है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, तो इस हिसाब से इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है कि ये प्रोग्राम किस लिए लॉन्च हो रहा है, किसने लॉन्च किया, इस प्रोग्राम की मिनिस्ट्री कौन सी है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, इसमें कितने प्रोग्राम हैं, और ये अमृत कलश यात्रा किसका पार्ट था? अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए तो अमृत कलश यात्रा मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का पार्ट था। अमृत वाटिका मेरा युवा भारत, और 31 अक्टूबर को ही ये सब हो रहा है जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी किसकी है? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम में आया हुआ है आयरन मैन ऑफ इंडिया डेडिकेटेड टू, ये किसके लिए यूज होता है? तो ऑप्शन में आ जाए कभी दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा आंसर होगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है वो आपको समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे बताइएगा, और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो बोर्ड पे नोट डाउन है, आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।